कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं एमए के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल सीट नंबर 2। सीट हम फर्स्ट इसकी बना चुके हैं, जिसके अंदर हम साधारण शंकु प्रक्षेप यानी कि एक मानक वाला शंकु प्रक्षेप हम बना चुके हैं, और जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था एक मानक वाला शंकु प्रक्षेप, और डिटेल्स मैंने आपको बताया था किस प्रकार से बनाना है। ये हम बना चुके हैं। आज हम इसकी सेकंड शीट बनाने जा रहे हैं, 2 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। ये इसका प्रश्न रहने वाला है, और अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। पूरी एमए की ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे, एक जिसकी लंबाई रहेगी 5.08 सेंटीमीटर, जैसे कि हमने पहले भी खींचा था, और हमारे प्रश्न में भी यही दूरी आ रही है 5.8 सेंटीमीटर। उसके बाद में हम इसका नाम रख देते हैं ओ और बी, और ओ पर हम एक लंब खींचेंगे जिसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं है, बस हमें एक लंब खींचना है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हम ओ बिंदु पर एक लंब खींचेंगे। इसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम प्रकाल लेंगे, और प्रकाल में जैसे हमने पिछले डायग्राम में किया था, ओ और बी की दूरी भरेंगे, वही 5.8 सेंटीमीटर। चाहे तो आप स्केल की सहायता से भर सकते हैं, चाहे यहाँ पर भी ओ को और बी की दूरी भरेंगे और एक चाप काट देंगे। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में हम चांदा लेंगे, और चांदे की सहायता से हमारे प्रश्न में लिखा हुआ है 10 डिग्री अंतराल पर हमें बनाना है। तो चांदे की सहायता से हम सबसे पहले ओ बिंदु पर चांदा रखेंगे, और एक तो 10 डिग्री पर टिक लगाएंगे, ठीक है। और प्रश्न में दुआ हुआ था 10 डिग्री पर, 40 डिग्री और 60 डिग्री। तो 10 डिग्री पर एक टिक लगा लिया। उसके बाद हम एक 40 डिग्री पर लगाएंगे और एक 60 डिग्री पर। इस प्रकार से ये हमने 3 टिक लगा लिए हैं। अब जो हमने टिक लगाए हैं उन्हें सीधे हम ओ पॉइंट से मिला देंगे सिंपल स्केल की सहायता से, जैसे कि ये ओ पॉइंट, और जो हमने टिक लगाया था 10 डिग्री का उसको सिंपल हम मिला देंगे। ये हमारा टिक है, तो यहाँ से मिलाना है वृत्त के अंदर अंदर सिर्फ, और ओ पॉइंट ये रहा। इसी प्रकार से 40 को मिलाएंगे, 40 डिग्री को ओ पॉइंट पर, और 40 डिग्री। तो ये हमारा 40 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 डिग्री। ये हमारे हो गए। ये जो अंतराल है ये 10 डिग्री का है, ये 40 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है। अब हम प्रकाल की सहायता से हम इन पॉइंट्स के नाम रख देते हैं। जैसे कि इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम ई, इसका नाम रख देते हैं सी, और इसका नाम रख देते हैं डी, और इसका धर देते हैं ए, ठीक है। अब प्रकाल लेंगे, और बी और ई यानी जो 10 डिग्री अंतराल है उसको भरेंगे प्रकाल में। चाप भर लिया है, और ओ पॉइंट पर रखकर एक चाप काट देंगे, कुछ इस प्रकार से। और जहां पर ये 45 डिग्री और 60 डिग्री को काटता है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एफ, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम जी। जो बिंदु पर काटा है, जो हमारा ये 40 डिग्री वाला है, इसको इस चाप ने काटा यहाँ पर, तो ये एफ, और 60 डिग्री वाला काटा तो यहाँ पर हमने जी बिंदु नाम दे दिए इनको। अब हम एफ पर एक लंब खींचेंगे और जी पर एक लंब खींचेंगे जो कि ओ और ए रेखा से टच करे। किस प्रकार से? जस्ट सिंपल सी एक रेखा यानी कि लंब खींचना है 90 डिग्री पर, यानी सीधी खींचनी चाहिए रेखा। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये हमने एफ पर रखा और ये ओ पर मिला दिया, और इसी प्रकार से जी पर रखेंगे और जी बिंदु को भी मिला देंगे। ये हमारा फर्स्ट डायग्राम तैयार है। अब हम स्केल की सहायता से एक लंब और खींचेंगे
जो विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि सर ये डायग्राम फर्स्ट हमने क्यों बनाया, कैसे बनाया, 10 डिग्री अंतराल पर ही क्यों लिया, ये 40 पे क्यों लिया, 60 पे क्यों लिया, तो ये सारी डिटेल से मैंने जब बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल बनाई थी, तो उस समय वहाँ पर मैंने वीडियो में ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। तो जो विद्यार्थी डिटेल से समझना चाहते हैं तो डायग्राम आपके सेम है। बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंदर भी 2 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप बनता है और आपके एमए के भी अंदर बन रहा है। डायग्राम सब कुछ सेम है, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर जाकर मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिटेल से समझाया भी है कि क्योंकि हम इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बनाना सिखा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने समझाया भी है। तो जो विद्यार्थी समझना चाहते हैं तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको वीडियो को एंड में बता दूंगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सिंपल सा एक लंब और खींचना है। अब आगे हमें करना क्या है कि प्रकाल में सी और डी दूरी हम प्रकाल में लेंगे कुछ इसी प्रकार से, और जो हमने लंब खींचे वहाँ पर कहीं भी आप इस दूरी को रख दीजिए, एक टिक लगा दीजिए। चाहे इस प्रकार लगा सकते हैं, ठीक है। और इनके हम नाम रख देते हैं सी डैश तथा डी डैश। इसके उपरांत अब सी पर और डी पर हम 2 लंब खींचेंगे, लेकिन उनकी दूरी जो सी पर खींचेंगे वो रहेगी एफ और आई के बराबर। जी यहाँ पर हमने बनाया है एफ और आई, और जी और एच ये दोनों हम यहाँ पर इनके लंब खींचेंगे। इस दूरी को आप स्केल में भी नाप सकते हैं, अन्यथा प्रकाल से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रकाल से करना चाहें तो जैसे कि हमने एफ पॉइंट पर रखा और आई के जितना भर लिया एफ और आई, और यहाँ पर सी पर रखकर एक छोटा सा चाप काट लेंगे। इसी प्रकार से जी और एच की दूरी लेंगे स्केल में, और डी पर इधर एक छोटा सा टिक लगाएंगे। अब ये प्रकाल में नहीं आएगा, इसे हम स्केल की सहायता से नापते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने सी डैश पर एफ और आई की दूरी करी है, लंब डाला है, और डी डैश पर जी और एच की जितनी दूरी रखी है, और इनका भी हम नाम दे देंगे, जैसे कि बाद में देंगे। लेकिन पहले आपको करना क्या है, स्केल की सहायता से जो ये दूरियां हैं, पॉइंट हैं, इनको मिलाना है और इसको लंब के ऊपर की तरफ बढ़ाना है। जहाँ पर कटेगा वो पॉइंट हो रहेगा हमारा। इन दोनों को बिल्कुल फिक्स मिलाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ इस प्रकार से हमें ये रेखा खींचनी है, जहाँ पर ऊपर कटेगा वो हमारा पी पॉइंट होगा, ठीक है, सिंपल। ये हमारा सेकंड डायग्राम बन चुका है। अब हम प्रक्षेप का निर्माण करेंगे, जो हमारा 2 मानक वाला शंकु प्रक्षेप है। ज़्यादातर विद्यार्थी सीधा ही प्रक्षेप बना देते हैं, ये डायग्राम नहीं बनाते हैं, तो वैसे ठीक नहीं है। बाकी आपके टीचर पर है कि वो इसे चेक करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं। तो उसके लिए हम प्रक्षेप के लिए सबसे पहले एक सिंपल सीधा एक लंब खींचेंगे। हमने एक सिंपल एक लंब खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, और ऊपर वाले पॉइंट को हमने पी डैश नाम दे दिया है। अब यहाँ पर जो हमारा पी पॉइंट आया था, वहाँ पर पी से सी तक की और पी से डी तक की प्रकाल में दूरी भरेंगे, और पी पर रखकर 2 चाप काटेंगे, जो कि एक 40 डिग्री और एक 60 डिग्री को दर्शाएगा। जो डी है वो 60 को, जो 40 है वो सी है जो 40 डिग्री को दर्शाएगा। तो ऐसे सिंपल यहाँ पर पी पर रखेंगे, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं कट रही हैं वहाँ पर पी है, वहाँ पर रखेंगे, और पहले सी की दूरी भरेंगे प्रकाल में। तो ये हमने सी और पी की दूरी भर ली है, जिसे पी पॉइंट पर रखेंगे और एक चाप काट देंगे। कुछ इस प्रकार से पहले हमने सी की भरी, अब हमने डी और पी की प्रकाल में दूरी भरी और पी पॉइंट पर रखा और एक चाप काट दिया, कुछ इस प्रकार से। अब हम आगे क्या करेंगे, जो इन दोनों डिग्री आई हमारी, एक तो 60 डिग्री आई और ये 40 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं। इन दोनों का मध्यवर्ती ज्ञात करने के लिए सीधा सा हम यहाँ पर जो हमने फर्स्ट डायग्राम बनाया था वहाँ पर बी और ई की दूरी भर लेंगे, यानी 10 डिग्री अंतराल को ले लेंगे और यहाँ पर रख के बीच में एक चाप काट देंगे। ये हमारा 50 डिग्री अक्षांश रेखा को दर्शाएगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो दोनों के बीच में 50 डिग्री आ जाएगा। ये 10 डिग्री अंतराल का चाप है। इसे हम 60 डिग्री अंतराल पर रखकर एक चाप और ऊपर काटेंगे और 2 ऊपर काटेंगे, जो कि 70 और 80 को दर्शाएगा। और इसी प्रकार से 40 पर रखकर नीचे भी हम एक 30 का
और एक 20 का। अब देखिए ये हमारे 60 डिग्री अक्षांश रेखा थी, ये 40 डिग्री, और ये हमने चाप काट ही लिए हैं 10-10 डिग्री अंतराल पर, जो कि हमने बी और सी से चाप भरा था। अब हम 60 डिग्री जो ये वृत्त आपको दिख रहा है, इस पर प्रकाल में जो हमारा फर्स्ट डायग्राम था जिसमें जी और एच दूरी को भरेंगे कुछ इस प्रकार से, और 60 डिग्री पर इस पर बिंदु पर रखेंगे और 6 टिक इधर लगाएंगे जो कि 10-10 डिग्री अंतराल को दर्शाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, इसी प्रकार से 6 इधर की तरफ। अब हम प्रकाल की सहायता से P बिंदु पर प्रकाल को रखेंगे और जो हमने चाप काटे थे 10 डिग्री अंतराल पर, उनको चाप को हम इस प्रकार से, जैसे ये 10 का था 50 का, तो इसको इस प्रकार से काट देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमने काटा था 10 डिग्री अंतराल पर, सभी को इस प्रकार से वृत्त हम खींच लेंगे। कुछ इस प्रकार से हमने ये 60 डिग्री हो गई, 50 से 40 से 30, और एक और रह गया 40 का, ये 30 का, 20 का। तो ये हमने सभी काट लिए हैं। ये 60 का हो गया, ये 70 का और 80 का। ये अक्षांश रेखा को दर्शा रहे हैं। ये 40 डिग्री अक्षांश, ये 30 डिग्री और ये 20 डिग्री। 60 50 40 30 20, और हमने 10 का भी खींच दिया, ये एक्स्ट्रा हो गया है। अब स्केल की सहायता से जो हमने 60 डिग्री पर जो चाप काटे थे, P बिंदु और जो एक एक चाप हमने काटे थे उनको मिलाना है और सीधी रेखाएं खींचनी है। ये हमारा फर्स्ट चाप है तो ये सीधा खींचेंगे यहाँ तक, फिर सेकंड चाप मिलाएंगे, P बिंदु को मिलाएंगे और इस प्रकार से खींचेंगे। इसी प्रकार से 6 इधर हम ये किरण खींच लेंगे। कुछ इस प्रकार से हमने जो भी 60 डिग्री पर चाप काटे थे उनको P पॉइंट से मिलाकर और हमने सीधी रेखा खींच ली है, और बाकी को हम इरेज कर देंगे अब, और यहाँ पर हम जो डिग्रियों के मान हैं वो दर्शाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हमने इसमें मान दर्शा दिए। ये हमारा 0 डिग्री, ये 10 डिग्री देशांतर, ये 20 डिग्री, 30 40 50 60 डिग्री, ये रेखाएं देशांतर हो गई, और ये जो वृत्त हैं ये अक्षांश होंगे जो 20 30 40 50 60 70 80, और P डैश हमने नाम दर्शा दिया है। यहाँ पर W, यहाँ पर ईस्ट और ये नॉर्थ। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट 2 मानक वाला शंकु प्रक्षेप हो चुका है। यहाँ पर आपको या तो इंग्लिश जो स्केल आता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वाला, वहाँ से आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं, 2 मानक वाला शंकु प्रक्षेप विधि। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हमने 1 मानक वाला शंकु प्रक्षेप देख लिया है, जो चाहे तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अन्यथा अगर जो विद्यार्थी इसको डिटेल से समझना चाहते हैं किस प्रकार से बनता है, तो वो BA थर्ड ईयर वाले जो विद्यार्थियों के लिए मैंने ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल बनाई थी, उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट शीट के साथ। धन्यवाद।